परिवर्तन संसार का नियम है और सारे परिवर्तन इसलिए किए जाते हैं ताकि और बेहतर किया जा सके। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की दो बड़ी खबरें हैं। आने वाली यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दोनों वैकेंसीज के सिलेबस और पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया गया। ये बदलाव विगत कई वर्षों में सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि पहली बार सिलेबस और पैटर्न में एक मेजर चेंज किया जा रहा है। स्वागत है आप सबका गाइडर यूट्यूब चैनल से। मैं हूं आपका साथी अतुल तिवारी। आज इस परिवर्तन की थोड़ी सी चर्चा और भविष्य की तैयारी की थोड़ी सी चर्चा हम लोग साथ करेंगे। आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। ये दोनों हमने आपकी स्क्रीन पर लगा रखे हैं। ये है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस चेंज हुआ है और इस साइड आपको दिख रहा होगा ये टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें जो परिवर्तन किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लगाया है साथियों क्योंकि इनका जो 30 नंबर का सिलेबस है वो लगभग कॉमन है। मैं आपको बता दूंगा कैसे। आपको पता है कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में एक चीज अब फॉलो होगी, 90 + 30 यानी कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 90 प्रश्न आपके जो होंगे वो विषय से रिलेट करेंगे। यानी आपने जो विषय से परीक्षा देनी है, जैसे अगर आपको हिंदी से देनी है तो हिंदी के 90 प्रश्न, अगर आपको गणित से देनी है तो गणित के 90 प्रश्न एज इट इज आएंगे जैसे पीछे के सालों में आते रहे हैं। विगत वर्षों की तरह ही इसको आना है, लेकिन इस बार 30 प्रश्न ऐड कर दिए जाएंगे और ये 30 प्रश्न विषय से नहीं होंगे। आज गहन चर्चा कई साथियों के साथ हुई कि 30 प्रश्न जोड़ना सही था या गलत था। अब हमें इसे फॉलो ही करना पड़ेगा सही और गलत के ऊपर उठकर। ये जो 30 प्रश्न होंगे ये अतिरिक्त होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और टीजीटी पीजीटी में। दोनों के सिलेबस को मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, इसलिए क्योंकि आपको जितने भी मेरे साथी हैं उनको कुछ अलग ना लगे। जैसे इसमें देखिए समसामयिक मुद्दे हैं, यानी करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, यानी कुल मिलाकर सारे करंट अफेयर। फिर शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, जिसका तात्पर्य लाभ, दुष्परिणाम, इंटरनेट, ईमेल, आधारभूत ज्ञान, सूचना एवं संचार संबंधी संक्षेपण और शब्दावली, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इधर अगर आप देखें टीजीटी और पीजीटी में भी सेम बात लिखी है। जैसे करंट अफेयर हुआ, चर्चित व्यक्तित्व, खेल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ये भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है। ये सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, यानी ये भी यहाँ भी 30 नंबर है, यहाँ भी आपके 30 नंबर है। मुझे कोई बहुत मेजर चेंज दोनों के पैटर्न में नहीं लगा। अगर आपको ये लगे कि शिक्षण और शोध अभिवृत्ति यहाँ बहुत ज्यादा दिया गया है तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास भी यहाँ एक टर्म ऐड किया गया है। दोनों की तैयारी करते समय थोड़ा थोड़ा सा ही बेसिक डिफरेंस होगा। माने अगर इस एक टॉपिक को थोड़ा सा पीछे छोड़े, माने इसमें और डीप में हो सकता है जाना पड़े हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, हालांकि इसका जिक्र यहाँ भी है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, और वही चीज कोई नई बात नहीं, शोध तात्पर्य आंकड़ा है, भारतीय उच्च शिक्षा की गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका है, वो एक अतिरिक्त चीज हो सकती है। इसके अलावा दोनों के सिलेबस में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर और कंप्यूटर है, और ये सारे मेजर रोल इस बार प्ले करेंगे। यानी कंप्यूटर भी आपकी जो तैयारी है उसमें एक महती भूमिका निभाने जा रहा है। यहाँ जो मेरा अंदाजा है 10 नंबर आपके इस विषय से आ सकते हैं, 10 इससे आ सकते हैं और 10 इससे आ सकते हैं। हालांकि ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने कितने प्रश्न किससे आएंगे। यूनिट वाइज इन्होंने 3 बना के रखा है, हो सकता है ऐसा है। इन्होंने यूनिट वाइज 6 बना के रखा है, हो सकता है ये हर यूनिट से 5-5 सवाल पूछे। कुल मिला के 30 प्रश्न इनके भी हैं और 30 प्रश्न इनके भी हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे साथी जो विषय की तैयारी कई सालों से कर रहे हैं या पहली बार भी इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि विषय लगातार पढ़ते रहे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एजुकेशन के समय, अब अचानक से उनके लिए जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर जैसा टेक्निकल विषय ऐड किया जा रहा है और ये संख्या, प्रश्नों की संख्या न्यूनतम नहीं है। माने अगर 2-4 प्रश्न, 5 प्रश्न होते तो विषय में हम ज्यादा मेहनत कर सकते थे, लेकिन अब इसके लिए 30 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, यानी 25% सफलता के जो मतलब सफलता का जो महत्व है वो इन्हीं विषयों से होगा, तो इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर इनके लिए हमें पढ़ना है,
तो आपको ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हम भी आपके जो टीजीटी पीजीटी है और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन तीनों की जो जीएस की तैयारी है, इवन आने वाले टाइम में जो एलटी की वैकेंसीज होंगी, 30 नंबर की जो तैयारी है, 30 अंकों की आपकी जो तैयारी है, वो हम आपको कराने चल रहे हैं। कब, कहां, कैसे, ये इसी चैनल पे आपको मिलेगा। इस चैनल पे आप मेरी कंप्यूटर की 150-200 से वीडियोस देख सकते हैं। पिछले 2-2.5 सालों में कम से कम कई हजार बच्चों ने कंप्यूटर हमसे पढ़ा और भी विषय पढ़े, और जीएस के भी एक्सपर्ट्स आपके सामने होंगे, जीएस के विशेषज्ञ आपके सामने होंगे, जो पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से आपके 30 में से 25 प्लस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके अलावा सब में आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स का बहुत वैल्यू है, तो हम लोग करंट अफेयर्स का एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट रख रहे हैं, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप, मंथ बाय मंथ, इवेंट बाय इवेंट आपको जो है गाइड करेंगे, और एक एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे, ताकि करंट अफेयर जो कि आई थिंक टीजीटी पीजीटी में 10 नंबर का है, और कंप्यूटर भी 5 से 6 नंबर का आएगा, और अच्छा खासा कंप्यूटर आएगा, वो स्पेशली डिजाइन करेंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए। किसी भी पुरानी क्लास को आप चाहें तो ना देखें, बेसिक वाली भले देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आने वाले समय में आपको हमारा एप्लीकेशन गाइडर अतुल भी डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस यूट्यूब चैनल पर भी आपकी बहुत सारी क्लासेस होने जा रही हैं, ठीक है। ये आपको सूचना देनी थी। और आने वाले टाइम में सुपर टेट की भी एक वैकेंसी आ रही है। सुपर टेट में हम कवर जा रहे हैं गणित का जो आपका पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट आपके यहाँ पूछा जाता है, और भी कुछ हिस्से जैसे साइंस, यूपीजी के, करंट अफेयर्स, ये सब पार्ट जो मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस बार सुपर टेट का भी सिलेबस चेंज होने जा रहा है, उसकी तैयारी भी बहुत निष्ठा और मेहनत के साथ आपके साथ हम करने जा रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीजों में आपको पढ़ाते हैं जिनमें हमें लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस है, जिनमें लगता है कि हम पढ़ाने के स्तर पर हैं, तभी हम चीजें आपके साथ शुरू करते हैं, ठीक है। जुड़े रहिए गाइडर चैनल के साथ। ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए थोड़ी सी, और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट हार्डर हो गया, क्योंकि जीएस का भी पार्ट अब कवर करना है, कंप्यूटर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। वो हमारे विषय को पढ़ते समय हम इग्नोर करते थे, बाकी चीजों से मतलब नहीं होता था, ठीक है। शुक्रिया आप सभी का, जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्द मिलेंगे अपनी क्लासेस में।